वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। राइट, तो स्टूडेंट्स अभी हम जो लेक्चर स्टार्ट करने को हैं दैट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी के सैटेलाइट्स होते क्या हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स आर दी ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट के जो अराउंड में उसके गिर्द में ऑर्बिट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको हम सैटेलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अर्थ इटसेल्फ इज़ अ सैटेलाइट। डू यू एग्री विद मी और नॉट? अर्थ भी एक सैटेलाइट है बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड सन। और इस तरह से मून जो है दैट इज़ आल्सो सैटेलाइट। मून जो है वो अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करता है, तो मून भी एक सैटेलाइट है। राइट, तो ये वो सैटेलाइट्स हैं विच एग्जिस्टेड ऑलरेडी, जो पहले से जो नेचुरल हैं, जो खुदा ने पहले से क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे प्लैनेट्स जो कि ऐसे जो सैटेलाइट्स जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एंड जो इंसान ने नहीं क्रिएट किए। ठीक है, दोज आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स। व्हाट वी कॉल देम? नेचुरल। ठीक है, ये नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। लाइक अर्थ इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड इट एग्जिस्टेड, मैन हैज़ नॉट मेड अर्थ। इसी तरह से मून जो है दैट इज़ आल्सो अ नेचुरल सैटेलाइट बिकॉज इट सर्कल्स अराउंड अर्थ। तो ये भी एक नेचुरल है विच ऑलरेडी एग्जिस्टेड, विच इज़ नॉट क्रिएटेड बाय मैन। तो ऑन द अदर हैंड द सैटेलाइट्स विच आर क्रिएटेड बाय मैन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बिकॉज दे आर मेड बाय मैन। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट हैं दे क्रिएट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड दे सेंड देम टू स्पेस, ताकि जो है उनको यूज़ करके वो डिफरेंट किस्म का जो रिसर्च वर्क है उसको फाइंड आउट कर सकें, रिसर्च वर्क कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो कि इंसान बनाता है, इंसान क्रिएट करता है एंड ह्यूमन या साइंटिस्ट जो है दे सेंड देम टू स्पेस फॉर रिसर्च वर्क, फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज़, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, और जो मोस्ट ऑफ द जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं दे आर क्रिएटेड फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज़। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दे आल्सो कैरी इंस्ट्रूमेंट्स और जो वहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों ने स्पेस स्टेशंस का सुना होगा कि साइंटिस्ट ने स्पेस में बड़े बड़े स्पेस स्टेशंस क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो दूसरे छोटे वाले सैटेलाइट्स हैं वो भेजे जाते हैं जो जिनके अंदर ह्यूमंस भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, दे कैरी इंस्ट्रूमेंट्स ओवर देयर और वहाँ पर जाकर वो एक्सपेरिमेंटेशन में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नेचुरल सैटेलाइट्स क्या हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो क्या हैं। साइंटिस्ट ने जो है बहुत सारे सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं वो स्पेस में उन्होंने भेजे हुए हैं एंड दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्बिट्स ये वाले जो सर्कुलर पाथ्स हैं विच आर अराउंड द अर्थ एंड दे आर एट डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम द अर्थ। तो ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर से यहाँ पर ये हाइट डिफरेंट है। ठीक है, अर्थ के सेंटर से ही ये दूसरे वाले ऑर्बिट की हाइट जो है वो डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली जो उसका ऑर्बिट साइज़ है दैट बिकम्स डिफरेंट। तो यहाँ पर जो एक सैटेलाइट होगा विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो ये जो है ये इट विल टेक लेसर टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल अराउंड द अर्थ। इसी तरह से अगर कोई सैटेलाइट यहाँ पर है इट विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो जितने भी सैटेलाइट स्पेस पर भेजे जाते हैं दे टेक अप डिफरेंट ऑर्बिट्स। उनके पर्पज़ के लिहाज से उनको डिफरेंट ऑर्बिट्स में भेजा जाता है ताकि जो है वो जो पर्पज़ उनको डिज़ाइन किया गया है जिस पर्पज़ के लिए वो उसको कैरी आउट कर सकें। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए भी हो सकते हैं, बट कीप वन थिंग इन माइंड कि जो सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन से सैटेलाइट्स कहलाते हैं विच कम्युनिकेट ओवर द अर्थ। ठीक है, जो डिफरेंट लाइक आप लोगों ने सुना होगा जो डिश एंटीनाज हैं
ठीक है। घरों के ऊपर जो डिश एंटीनास लगे होते हैं वो भी कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, मींस के आप उनके ऊपर अपने टीवी के ऊपर डिफरेंट चैनल्स देख रहे होते हैं। अब वो भी स्पेस में मौजूद जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं दे टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन है वो हो रही होती है, इस तरह से जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो रही होती है। बट यू आल्सो नो कि जो अर्थ है वो भी तो एक 24 आवर में वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन जो है वो कंप्लीट करती है, ठीक है। अब जहाँ पर चीज़ नोट करने वाली क्या है कि अर्थ इज़ आल्सो कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 24 आवर्स, वाइल द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स दे आल्सो टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अब इसका मकसद क्या है? सपोज़ हम बात करते हैं कि एक सैटेलाइट है, वो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, वो इस ऑर्बिट में है, एंड अर्थ इज़ आल्सो रिवॉल्विंग एंड दिस आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच इज़ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन दिस ऑर्बिट। अब अगर ये जो है ये वाला जो सैटेलाइट है ये कम्युनिकेट कर रहा है ओवर वन प्लेस विच इज़ एग्जिस्टिंग ओवर हेयर ऑन दी अर्थ, यहाँ पर एक प्लेस है, यहाँ पर वो उसको कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर इनके जो रेवोल्यूशन टाइम है जो जिसमें वो ये कंप्लीट कर रहे हैं, एक जो अर्थ है उसका रेवोल्यूशन टाइम आपको पता है कि वो 24 आवर्स में एक रेवोल्यूशन जो है अराउंड द सन कंप्लीट करती है। तो लेकिन अगर इसका रेवोल्यूशन टाइम डिफरेंट होगा तो फिर क्या होगा कि ये चीज़ तो यहीं पर है या ये चीज़ घूमकर सपोज़ यहाँ पर आ गई, और हो सकता है कि जो सैटेलाइट है वो यहाँ पर ही हो, उसकी स्पीड कम है वो यहाँ पर ही हो, ठीक है। अब ये चीज़ घूमकर यहाँ पर आ गई है, हो सकता है कि वो यहाँ पर हो, देन हाउ कुड दे कम्युनिकेट? वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो सैटेलाइट जो हमने बात की कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स दे आल्सो टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अब इसके लिहाज से अब इसमें क्या होगा कि इसमें अगर हम बात करते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ के अराउंड में ये एक ऑर्बिट है जिसमें एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, एंड वी नो दैट कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं दे आल्सो टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अर्थ भी एक जो है वो जो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो वो भी 24 आवर्स में अपना एक वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है। अब यहाँ पर अगर ये कम्युनिकेट कर रहा है समवेयर ओवर हेयर, ठीक है, अब दोनों की स्पीड जो है वो 24 आवर्स है, 24 आवर का रेवोल्यूशन इनका टाइम है, ये भी 24 आवर में रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है ये भी। तो अब इसके लिहाज से अगर ये अर्थ जो है वो घूमकर यहाँ पर आ जाती है तो ज़ाहिर है कि दोनों का जो रेवोल्यूशन टाइम है सेम है, तो ये भी घूमकर यहाँ पर इसी के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इनका लिंक जो है वापस में कायम रहेगा। जब एट सम टाइम जब जो है वो प्लेस यहाँ पर आ जाती है घूमकर, बिकॉज अर्थ इज़ रिवॉल्विंग, तो ये सैटेलाइट भी यहाँ पर आ रहा है। अब अगर हम देखें तो जब ये सैटेलाइट यहाँ पर था और अर्थ यहाँ पर थी तो दे कुड कम्युनिकेट। अब वही जब प्लेस जो है वो घूमकर यहाँ पर आ गई तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये भी घूमकर यहाँ पर आ गया, तो फिर भी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो उनकी अब एक दूसरे के लिहाज से उनकी जो प्लेस है वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि एक दूसरे के लिहाज से अर्थ के लिहाज से ये जो सैटेलाइट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये अपनी प्लेस जो है वो चेंज नहीं कर रहा, दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से कर सकते हैं कि जब दो कार्स हैं, ठीक है, ये रोड है, ठीक है, एक कार यहाँ पर है और एक कार जो है वो यहाँ पर है, दोनों जो है वो एक ही कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं दोनों कार्स। तो जाहिर है कि वो एक दूसरे के लिहाज से जो प्लेस है वो चेंज, बाकी चीज़ों के लिहाज से तो प्लेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के लिहाज से वो आगे पीछे नहीं हो रहे। तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे आर नॉट चेंजिंग देयर प्लेसेस, ठीक है। तो ये एक दूसरे के लिहाज से स्टेशनरी हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के लिहाज से स्टेशनरी है, बिकॉज इट इज़ आल्सो कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन इन 24 आवर्स एंड इट इज़ आल्सो फेसिंग द सेम पार्ट ऑफ द अर्थ 24 आवर्स। एक ही वक्त में वो दोनों एक ही जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सैटेलाइट्स जो कि
जो कि रिवॉल्व करते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो कि रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिट में, एंड दे आल्सो कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन इन 24 आवर्स एंड दे आर यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड दे अपीयर टू बी स्टेशनरी एज़ कम्पेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के लिहाज से वो जो है वो स्टेशनरी कंसिडर किए जाते हैं। तो ऐसे ऑर्बिट्स क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और ऐसे सैटेलाइट्स को हम क्या कहते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग देयर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, बट बाकी चीज़ों के लिहाज से वो ऑब्वियसली अपनी जो प्लेसेस हैं या अपनी जो जगह है वो उसको वो चेंज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि दोनों ने एक ही टाइम में रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है तो दे अपीयर टू बी एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। होपफुली अब आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि जो घरों के ऊपर डिश एंटीनास लगे होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जो आप लोग डिफरेंट टीवी चैनल्स देख रहे होते हैं डिश एंटीनास के ज़रिए से, ठीक है, तो उनकी एक फ़िक्स डायरेक्शन होती है। आपके घर के ऊपर जो एंटीना लगा होगा, एक डिश लगी होगी, ठीक है, उसकी एक फ़िक्स डायरेक्शन होती है, उसके ऊपर एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है और इसकी एक फ़िक्स डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा होता है? बेसिकली ये उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के साथ इसका लिंक होता है। ऑब्वियसली दिस डिश एंटीना इज़ समवेयर ऑन द अर्थ के ऊपर है कहीं पर, ठीक है, और ये जो सैटेलाइट है ये भी कम्युनिकेट कर रहा है ओवर द अर्थ। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर अगर इसकी आप लोगों ने देखा होगा कि डायरेक्शन ज़रा से भी चेंज हो जाए तो फिर आपके चैनल्स नहीं आ रहे होते। इट मीन्स कि इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, देयर कनेक्शन इज़ डिसकनेक्टेड, इनका कनेक्शन जो डिसकनेक्ट हो गया है। तो अब ये बिकॉज हमने कहा कि ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इनकी डायरेक्शन आपस में हमेशा स्ट्रेट रहती है, एक जैसी सीधी रहती है, क्योंकि जो दोनों हैं वो एक ही टाइम में अराउंड द जो अर्थ है वो सन के अराउंड में 24 आवर्स में जो है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है, और ये जो सैटेलाइट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये अर्थ के अराउंड में 24 आवर में रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। दैट्स वाई दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर ऑल द टाइम, ठीक है, और वो एक दूसरे के लिहाज से जो है वो अपनी प्लेसेस जो है वो चेंज नहीं कर रहे होते। स्टूडेंट्स अभी हम जो सब टॉपिक करने को जा रहे हैं दैट इज़ मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। व्हाट डज़ इट मीन कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब हम उसको किसी ऑर्बिट में जो भेजेंगे तो उसकी क्या स्पीड होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि वो उस ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व करता रहे, वो उस ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व करता रहे, ठीक है। तो अगर हम इस वेलोसिटी को केयरफुली कैलकुलेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो जो ऑर्बिट है आफ्टर रीचिंग इन दैट स्पेस तो वो वापस जो है वो अर्थ की तरफ फॉल कर जाएगा, राइट। तो हमने केयरफुली यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है कि हमने ये बताना है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब वो एक ऑर्बिट में पहुँचेगा तो उसकी वो स्पीड क्या होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि वो उस ऑर्बिट में एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है वो मूव करता रहे, ठीक है, एक जो वेलोसिटी के साथ है वो मूव करता रहे, राइट। तो हमने यहाँ पर इस टॉपिक में ये डिस्कस करना है। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स हमने पहले लेक्चर में भी देखा था कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उस पर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो उसको सर्कल में मूव करवा रही होती है, ठीक है। आप लोगों में से किसी को याद है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही होती है और उसको मजबूर करती है कि वो जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करता रहे। इसमें हमने एग्जांपल देखी थी कि जब हमने एक रस्सी के साथ एक पत्थर को बांधकर तेज़ तेज़ घुमाया था, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी फोर्स थी जो उसको इस तरह डायरेक्शन चेंज करने में और एक सर्कुलर पाथ में मूव करने में हेल्प करवा रही थी? जी, एनी वन ऑफ यू? दैट वाज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमने वहीं पर ये बात भी की थी कि जो सैटेलाइट्स हैं हमने देखा था कि जो जितने भी सैटेलाइट्स हैं जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द अर्थ, हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करते हैं, तो वो जब मूव करते हैं
दे आर मूव विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जो मून है वो अर्थ के अराउंड में एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो वो भी अर्थ की ग्रेविटी या अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है मून को, और वो एक आर्टिफिशियल जो मून है वो उस ऑर्बिट में मूव करता रहता है। इस तरह से जो अर्थ है वो भी अराउंड द सन जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करती रहती है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऐसा सैटेलाइट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स इट टू मूव अराउंड द अर्थ। जब भी हम एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है उसको स्पेस में भेजेंगे, इट नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, इट रिक्वायर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि उस सैटेलाइट को अराउंड द अर्थ उस ऑर्बिट में मूव करवाता रहता है, राइट। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ। जो हमने देखा था जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अर्थ है, वन ऑब्जेक्ट इज़ द अर्थ एंड द अदर ऑब्जेक्ट इज़ द सैटेलाइट, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड दिस ये जो सैटेलाइट है ये अराउंड द अर्थ इस ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में मूव करता है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ इस पर लगा रही है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ जो है वो प्रोवाइड कर रही है। अब हम बात करते हैं कि हमने बात की कि हमने एक जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब हम उसको ऑर्बिट में भेजेंगे तो हमने उसकी मोशन को किस तरह से कैलकुलेट करना, हमने उसकी वेलोसिटी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि वी हैव अ सैटेलाइट ऑफ मैस m। हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसका मैस जो है वो m है, एंड इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट एन हाइट और एट एन एल्टीट्यूड h। अब यहाँ पर जो इसकी हाइट है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो h हाइट पर मूव कर रहा है। देखें यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ के सेंटर से यहाँ पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट बात करते हैं, हमने बात की थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वन इट इज़ लेइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, तो यहाँ पर जो इसकी हाइट बनती है इस वक्त वो r है, विच इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो सैटेलाइट इज़ नॉट लेइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज़ एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका जो रेडियस है अर्थ का, ठीक है, ये, और उसके ऊपर h हाइट पर ये जो सैटेलाइट है विच इज़ हैविंग मैस m, ये इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। हमने कहा कि ये जो सैटेलाइट है, वी आर सेइंग दैट कंसीडर अ सैटेलाइट विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद द वेलोसिटी v0। तो इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज़ वी से कि ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, O स्टैंड्स फॉर ऑर्बिट, तो ये इस ऑर्बिट में जो कि अराउंड द अर्थ मूव कर रहा है, इसमें इसकी वेलोसिटी v0 है, एंड जो रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, वो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं r0 से, एंड एट एन एल्टीट्यूड h, ये जो सैटेलाइट है ये इसके अराउंड में इस ऑर्बिटल पाथ पर जो है वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसके जो ये जो अर्थ है वो उस पर लगा रही है, जिसकी वजह से वो जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है, राइट, और अर्थ पर गिर नहीं रहा। उस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किससे हम कह सकते हैं कि वो किसके इक्वल होगी? दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू mv² ओवर r0 विच इज़ द रेडियस। तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो अर्थ लगा रही है इस सैटेलाइट के ऊपर, दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला के ज़रिए से हम उस सेंट्रीपिटल फोर्स को, जिसकी वजह से ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये अराउंड द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड h इस ऑर्बिट में विद द वेलोसिटी v0 वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ लगा रही है दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट,
इट इज़ आल्सो इक्वल टू वेट ऑफ द सैटेलाइट। ज़ाहिर है कि ये जो सैटेलाइट है, ठीक है, इसका जो वेट है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट। इसको हम W डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दैट इज़ ऑब्वियसली इक्वल टू mgh, ठीक है। वेट इज़ इक्वल टू mg। तो एट हाइट हम बात कर रहे हैं इस सैटेलाइट की, तो एट हाइट यहाँ पर जो g की वैल्यू होगी, एट हाइट हम उसको gh से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं दे आर इक्वल, तो यहाँ पर हम इन को कंपेयर करते हैं तो व्हाट वी गेट, mgh इज़ इक्वल टू mv नॉट स्क्वायर ओवर r नॉट। और यहाँ पर वी कैन सी कि ये हम अगर इसको यहाँ पर m से डिवाइड करें, इसको भी m से डिवाइड करें, देन बोथ आर कैंसल्ड आउट एंड व्हाट वी गेट, gh इज़ इक्वल टू v नॉट स्क्वायर ओवर r नॉट। हमने क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। सो व्हाट वी गेट ओवर हेयर, वी गेट v नॉट स्क्वायर इज़ इक्वल टू gh r नॉट, क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्वायर है और हमें वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो व्हाट वी डू, वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स एंड व्हाट वी गेट ओवर हेयर, v नॉट इज़ इक्वल टू gh r नॉट अंडर रूट, ठीक है। तो ये वो फार्मूला है जिसके ज़रिए से हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है कि जब उसको स्पेस में भेजा जाएगा तो वो किस वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, वी कैन कैलकुलेट दैट वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर हमने बात की थी कि जो सैटेलाइट है दैट इज़ जो सैटेलाइट है यहाँ पर, ठीक है, इट इज़ नॉट लेइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइल इट इज़ हैविंग एन एल्टीट्यूड h, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो r नॉट जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है जो सैटेलाइट है इट इज़ नॉट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज़ एट एन एल्टीट्यूड h। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो किसके इक्वल होगा, r नॉट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है यहाँ पर, रेडियस के विच इज़ r, ठीक है, और हाइट के, ये जो हाइट है, ठीक है। यहाँ पर ये तो हम बात कर रहे हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो r नॉट तो ऑर्बिटल रेडियस की बात की जा रही है, तो ऑर्बिटल रेडियस ये वाला ये ऑर्बिट है, इसके रेडियस की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका रेडियस तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो अर्थ का रेडियस है, और ऊपर ये हाइट है। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल रेडियस होगा दैट विल बी इक्वल टू r प्लस h। तो हमारा ये वाला फार्मूला देन विल टेक द फॉर्म v नॉट इज़ इक्वल टू gh r प्लस h, इट विल टेक अप दिस फॉर्म, ठीक है। तो ये वो फार्मूला होगा दैट विल गिव द वेलोसिटी ऑफ दिस आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो है आपको वेलोसिटी देगा, ठीक है, विच इज़ एट एन एल्टीट्यूड h। इट विल गिव्स द वेलोसिटी विच अ सैटेलाइट, ये वेलोसिटी ये फार्मूला जो है इट विल गिव द वेलोसिटी विच अ सैटेलाइट मस्ट पोजेस व्हेन लॉन्च्ड इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r नॉट। ये पूरा रेडियस है, ठीक है, ये पूरा रेडियस है यहाँ से फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर इस ऑर्बिट तक का जो पूरा जो डिस्टेंस बनता है दैट रिप्रेजेंट्स दी ऑर्बिटल रेडियस विच इज़ गिवन बाय r प्लस h अराउंड द अर्थ। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं, इसको मैं यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक है, हमने बात की थी कि जो अर्थ है वो बिल्कुल राउंड नहीं है, और इसके गिर्द जो सैटेलाइट्स जब स्पेस में भेजे जाते हैं तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली राउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं होते,
ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये सैटेलाइट जब यहाँ पर था तो यहाँ पर तो हमने बात की कि ये कैपिटल आर रेडियस और ये एच, ठीक है। लेकिन जब ये सैटेलाइट घूमता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, राइट, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो हाइट है दैट इज़ मिनिमम। तो यहाँ पर ये सैटेलाइट क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कम से कम डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कम से कम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कम से कम डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आर है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच। तो ये आर और एच, यहाँ पर तो आर प्लस एच है, लेकिन यहाँ पर जो आर है वो अप्रॉक्सीमेटली उस पूरी हाइट जो उस सैटेलाइट की जो हाइट है दैट इज़ ऑलमोस्ट आर के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आर प्लस एच है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर प्लस एच, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर है, ठीक है। ज़ाहिर है कि जब ये हमने बात की थी कि जो जी है उसकी वैल्यू इट इज़ मैक्सिमम व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। और जब जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो जी की वैल्यू जो है वो कम होती रहती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो सैटेलाइट है दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ। तो इस वजह से हमने इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया कि जो यहाँ पर जो हाइट बनती है दैट इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि यहाँ पे क्लोजेस्ट है, हम ये अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये क्लोजेस्ट है तो यहाँ पर जी एच, जो यहाँ पर जी एच था, ठीक है, वो यहाँ पर ऑब्वियसली अब ये क्लोजेस्ट टू द अर्थ है तो जी की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो जी एच भी किसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, ये जी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जब ये जी के इक्वल आ जाएगा तो देन वी कैन से कि जो यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी बनती है वी नॉट इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर जी के इक्वल हमने कर दिया और आर प्लस एच हमने अप्रॉक्सीमेटली किसके, आर के इक्वल कर दिया। तो ये वो फार्मूला है अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ। तो ये वो फार्मूला होगा कि जब जो सैटेलाइट है दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ और क्लोजेस्ट जगह पर वो आकर जब होगा तो ये फार्मूला उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जब हम बात करते हैं कि जब एक सैटेलाइट एक हाइट पर होगा तो फिर ये फार्मूला उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। और जब एक सैटेलाइट जो है एट मैक्सिमम हाइट होगा तो फिर ये वाला फार्मूला, और जब वही सैटेलाइट क्लोजेस्ट टू द अर्थ होगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया क्लोजेस्ट टू द अर्थ, तो फिर जो उसकी हाइट है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, और वहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी दैट विल बी मैक्सिमम। तो वी कैन से कि जो जी एच होगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली जी। तो फिर ये फार्मूला विल बी चेंज इनटू दिस फार्मूला दैट विल बी गिविंग यू द ऑर्बिटल वेलोसिटी of the satellite when it is closest to the earth.